लास्ट चैप्टर 86 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान गलबा व इज़्ज़त की हालत में भी ज़मीन की रियायत करना। हज़रत अब्बू नहीक और हज़रत अब्दुल्लाह बिन हंजुला कहते हैं, हम एक लश्कर में हज़रत सलमान के साथ थे। एक आदमी ने सौरा मरियम पढ़ी तो दूसरे आदमी ने हज़रत मरियम और इनके बेटे हज़रत ईसा को बुरा भला कहा, बज़ाहिर ये आदमी यहूदी होगा। हमने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दी। जिस इंसान पर जुल्म होता था वो जाकर हज़रत सलमान से शिकायत किया करता था। चुनूंचा इस आदमी ने भी जाकर हज़रत सलमान से शिकायत कर दी। इससे पहले उसने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। हज़रत सलमान हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुमने इस आदमी को क्यों मारा है? हमने कहा, हमने सौरा मरियम पढ़ी थी, उसने हज़रत मरियम और इनके बेटे को बुरा भला कहा। इन्होंने फरमाया, तुम लोगों ने इन्हीं सौरा मरियम क्यों सुनाई? क्या आप लोगों ने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? वला तैसोबू अलीज़ान यदान मिनु दून अल्लाह फ़यसोबू अल्लाह यदुआम बग़ैर इल्मा। और दुश्मन मत दो उनको जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं, कि वह का फिर वो बराह जहल हद से गुज़र कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। ए जमात अरब, क्या आप लोगों का मज़हब सबसे ज़्यादा बुरा नहीं था? आप लोगों का इलाक़ा सबसे बुरा नहीं था? क्या आप लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बुरी नहीं थी? फिर अल्लाह ताला ने आप लोगों को इज़्ज़त दी और आप लोगों को सब कुछ दिया। क्या आप लोग ये चाहते हो कि अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त की वजह से लोगों की पकड़ करते रहो? अल्लाह की कसम, या तो आप लोग इस काम से बाज आ जाओ, वरना जो कुछ आप लोगों के हाथ में है अल्लाह ताला उसे तुमसे लेकर दूसरों को दे देंगे। फिर हज़रत सलमान हमें सिखाने लगे और फरमाया, मग़रिब और ईशा के दरमियान नवाफिल पढ़ा करूँ, कि वह का इन नवाफिल में बहुत सा कुरान पढ़ लेने की वजह से तुम्हारे रोज़ के कुरान पढ़ने की मुकर्ररा मिक़दार में कमी हो जाएगी और इस तरह रात का शुरू का हिस्सा बेकार होने से बच जाएगा, कि वह का जिसका रात का शुरू का हिस्सा बेकार गुजर जाएगा तो उसकी रात का आखिरी हिस्सा यानी तहज्जुद का वक्त भी बेकार गुजरिएगा। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म छोड़ दी उनकी बुरी हालत से अबरत हासिल करना। हज़रत जुबैर बिन नुफ़ीर फरमाते हैं, जब क़िब्रिस जज़ीरा फ़तह हुआ तो वहाँ के रहने वाले सारे ग़ुलाम बना लिए गए और इन्हीं मुसलमानों में तक़सीम कर दिया गया। वो एक दूसरे की जुदाई पर रो रहे थे। मैंने देखा कि हज़रत अबू दरदा अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। मैंने पूछा, ए अबू दरदा, आज तो अल्लाह ने इस्लाम और अहल इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमाई है तो आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, ए जबीर, तेरा भला हो। इस मखलूक ने जब अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया तो ये अल्लाह के हम कितनी बेकीमत हो गई। पहले तो ये ज़बरदस्त और गालिब कौम थी और इन्हीं बादशाहत हासिल थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया तो उनका वो बराहाल हो गया जो तुम देख रहे हो। अन-जरीर की रिवायत में इसके बाद ये भी है कि अब तो उनका वो बराहाल हो गया जो तुम देख रहे हो कि उन पर अल्लाह ने ग़ुलामी मुसल्लित कर दी, और जब किसी कौम पर अल्लाह ग़ुलामी मुसल्लित कर दी तो समझ लो कि अल्लाह को उनकी कोई ज़रूरत नहीं, कि वह का उनकी अल्लाह के हम कोई कीमत नहीं रही। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान नीयत को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना और आखिरत को मकसूद बनाना। हज़रत नबी मरियम कहते हैं, हज़रत उम्र बिन ख़िताब हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास से गुज़रे तो हज़रत उम्र ने फरमाया, वो अमाल कौन से हैं जिनसे इस उम्मत के सारे काम ठीक रहते हैं? हज़रत मुआज़ ने कहा, 3 अमाल हैं और तीनों निजात दिलाने वाले हैं। एक इखलास है और इखलास वो अमले फ़ितरत है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। और दूसरा अमल नमाज है और वो मज़हब का अहम शोबा है। और तीसरा अमल अमीर की इताअत है और इताअत ही बचाओ का सामान है। हज़रत उम्र ने फरमाया, आपने ठीक कहा। जब हज़रत उम्र वहाँ से आगे चले गए तो हज़रत मुआज़ ने अपने पास बैठने वालों से फरमाया, गौर से सुनो। ए उम्र, आपका ज़माना बाद वालों के ज़माने से बेहतर है, कि वह का आपके बाद उम्मत में इख्तिलाफ हो जाएगा। और सुनो, अब ये हज़रत अमर भी दुनिया में थोड़ा अरसा ही रहेंगे। हज़रत अबू अबीदा अल-अनबरी कहते हैं, जब मुसलमान मदाइन फ़तह करके इसमें दाखिल हुए और माले गनीमत जुमा करने लगे तो एक आदमी अपने साथ एक डब्बा लाया और लौकर माले गनीमत जुमा करने वाले ज़िम्मेदार को दे दिया। इस ज़िम्मेदार के साथियों ने कहा, इस डब्बे जैसा कीमती सामान तो हमने कभी देखा नहीं, कि वह का इसमें बादशाह ने सबसे ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे, और हमारे पास जितना माले गनीमत आ चुका है इस सब की कीमत इसके बराबर तो किया उसके करीब भी नहीं हो सकती। फिर इन लोगों ने लाने वाले से पूछा, क्या आपने इसमें से कुछ लिया है? इसने कहा, गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह का डरना होता तो मैं उसे आप लोगों के पास कभी ना लाता। इस जवाब से वो लोग समझ गए कि ये आदमी बड़ी शान वाला है।
इन्होंने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, नहीं, अपने बारे में मैं ना तो आप लोगों को बताऊंगा कि वका आप लोग मेरी तारीफ करने लग जाएंगे और ना किसी और को बताऊंगा कि वका फिर लोग मेरी सच्ची झूठी तारीफ करने लग जाएंगे, बल्कि मैं तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता हूँ और उसके सवाब पर राज़ी हूँ। फिर वो आदमी चला गई तो इन लोगों ने एक आदमी इसके पीछे भेजा। वो आदमी इसके पीछे चलते चलते इसके साथियों के पास पहुंच गया। फिर इसने इसके साथियों से इसके बारे में पूछा तो हज़रत आमिर बिन अब्दिकीस निकले। हज़रत मुहम्मद, हज़रत तलहा और हज़रत महल वग़ैरह हज़रत कहते हैं, क़ादसिया की जंग के मौका पर हज़रत साद ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये लश्कर बड़ा अमानतदार है। अगर बदर वालों को पहले फजीलत ना मिली होती तो अल्लाह की कसम, मैं कहता इस लश्कर की भी बदर वालों जैसी फजीलत है। बहुत से कौमों को मैंने गौर से देखा, उनमें माले गनीमत जुमा करने के बारे में बहुत सी कमज़ोरियाँ नज़र आईं, लेकिन मेरे ख़याल में इस लश्कर वालों में ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं और ना मैंने उनकी किसी कमज़ोरी के बारे में किसी से कुछ सुना है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, क़ादसिया वालों में से किसी के बारे में हमें ये इत्तला नहीं मिली कि वो आखिरत के साथ साथ दुनिया भी चाहता हो। अलबत्ता हमें हज़ारों के लश्कर में से सिर्फ 3 आदमियों के बारे में शुबा हुआ कि शायद ये दुनिया भी चाहते हों, लेकिन तहक़ीक़ करने पर वो भी अमानतदार और बड़े ज़ाहिद निकले। वो 3 हज़रात ये हैं, हज़रत तलीहा बिन खुवैल्द, हज़रत इमरू बिन मादी करब और हज़रत कैस बिन मकशू। हज़रत कैस सुजली कहते हैं, जब हज़रत उमर के पास कसरी की तलवार, कमर की पिटी और ज़ेब वज़ीनत का सामान लाया गया तो हज़रत अमर ने फरमाया, जिन लोगों ने ये सारा का सारा माले गनीमत यहाँ पहुँचा दिया है वो वाकई बड़े अमानतदार हैं। इस पर हज़रत अली ने फरमाया, चूँकि आप खुद पाक दामन हैं इसलिए रियाया भी पाक दामन हो गई। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, अल्लाह ताला से कुरान मजीद और अज़कार के ज़रिया मदद चाहना। हज़रत ज़ैद बिन अस्लम कहते हैं, जब हज़रत उमर बिन ख़िताब ने देखा कि मिस्र फ़तह होने में देर लग रही है तो इन्होंने हज़रत इमरू बिन वास को ये ख़त लिखा, अमाबद, मुझे इस बात पर बहुत तअज्जुब है कि मिस्र की फ़तह में आप लोगों को देर लग रही है। आप इनसे कई सालों से लड़ रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोगों ने नए नए काम शुरू कर दिए हैं और जैसे आप लोगों के दुश्मन को दुनिया से मोहब्बत है ऐसे ही आप लोगों के दिलों में भी दुनिया की मोहब्बत आ गई है और अल्लाह ताला लोगों की मदद सिर्फ उनकी सच्ची नीयत की वजह ही से करते हैं। और मैंने आपके पास 4 आदमी भेजे हैं और आपको बता रहा हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक इनमें से हर आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। हम दुनिया की मोहब्बत जिसने दूसरों को बदला है वो उनको भी बदल दे तो और बात है। जब मेरा ये ख़त आपको मिले तो आप लोगों में बयान करें और उनको दुश्मन से लड़ने के लिए आभारें और उनको सब्र की और नीयत खालिस करने की तरगीब दी और इन चारों को सब लोगों से आगे रखें और लोगों से कहें कि वो सब इकट्ठे मिलकर एकदम दुश्मन पर हमला करें और ये हमला जुमा के दिन ज़वाल के वक्त करें कि वह का ये ऐसी घड़ी है जिसमें रहमत नाज़िल होती है और दक़बूल होती है और सब अल्लाह के सामने खूब गड़गड़ाएं और इससे अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ मदद मांगें। जब ये ख़त हज़रत इमरू के पास पहुंचा तो हज़रत इमरू ने लोगों को जमा करके ये ख़त सुनाया, फिर उन 4 आदमियों को बुलाकर लोगों के आगे किया और फिर लोगों से कहा कि वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ें और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर इससे मदद मांगी। चुनांचे ऐसा करने से अल्लाह ने उनके लिए मिस्र फ़तह कर दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र और अयाश बिन अब्बास वग़ैरह हज़रात कुछ कमी बेशी के साथ रिवायत करते हैं कि जब हज़रत इमरू बिन वास को मिस्र फ़तह करने में देर लगी तो इन्होंने मदद तलब करने के लिए हज़रत उमर को ख़त लिखा। हज़रत उमर ने उनकी मदद के लिए 4000 आदमी भेजे और हर 1000 आदमी पर एक आदमी को अमीर बनाया और उनको हज़रत उमर बिन ख़िताब ने यह ख़त लिखा कि मैं आपकी मदद के लिए 4000 आदमी भेज रहा हूँ। हर 1000 पर एक ऐसा आदमी अमीर मुकर्रर किया है जो 1000 के बराबर है। वो 4 हज़रात ये हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत मक़दाद बिन असूद बिन इमरू, हज़रत इबादा बिन सामत और हज़रत मसूलमा बिन मुख़लिद। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ 12,000 आदमी हैं और 12,000 का लश्कर तादाद की कमी की वजह से मग़लूब नहीं हो सकता, किसी गुनाह की वजह से हो सकता है। हज़रत याज़ आशरी कहते हैं, मैं जंगे यरमूक में शरीक था। उस जंग में मुसलमानों के लश्कर के 5 अमीर थे, हज़रत अबू अबीदा, हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान, हज़रत शरहबील बिन हसना, हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत याज़। ये हज़रत याज़ दूसरे साहब हैं, इस हदीस के रावी नहीं हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, जब जंग हो तो आप लोगों के अमीर हज़रत अबू अबीदा हो करेंगे। फिर हमने हज़रत उमर को मदद तलब करने के लिए ख़त में ये लिखा कि मौत बड़े जोश व खरूश से हमारी तरफ बढ़ रही है। इन्होंने हमें जवाब में ये लिखा कि मदद तलब करने के लिए आप लोगों का ख़त मेरे पास आया।
میں آپ لوگوں کو ایسی ذات بتاتا ہوں جس کی مدد بڑی زوردار ہے اور جس کا لشکر ہر جگہ موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اسی سے مدد مانگو۔ کیوا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر میں مدد ہوئی حالانکہ ان کی تعداد تم سے کم تھی۔ احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو میرا یہ خط ملے تو آپ لوگ ان سے جنگ کریں اور مجھ سے دوبارہ مدد طلب نہ کریں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ان سے جنگ کی اور انہیں کو قتل کیا اور انہیں 4 فرسخ یعنی 12 میل تک شکست دی اور ہمیں بہت سا مال غنیمت ملا۔ پھر ہم نے مشورہ کیا تو حضرت ایاز نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہر مسلمان کے چھڑوانے کے بدلے 10 کافر دیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا گھوڑا دوڑانے میں کون مجھ سے بازی لگاتا ہے؟ اس پر ایک نوجوان نے کہا اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں۔ چنانچہ یہ نوجوان دوڑ میں حضرت ابو عبیدہ سے آگے نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بغیر زن کے گھوڑے پر سوار ہیں اور اس نوجوان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ان کے بالوں کی دونوں منڈیاں زور زور سے ہل رہی ہیں۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد اپنی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک نوجوان حضرت سعد کے ساتھ مستقل لگا رکھا تھا جو کہ قارئ میں سے تھا۔ جب حضرت سعد نماز ظہر پڑھا چکے تو اس نوجوان کو حکم دیا کہ وہ سورہ جہاد یعنی سورہ انفال پڑھے اور تمام مسلمان یہ سورت سیکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ لشکر کا جو حصہ قریب تھا اس نوجوان نے ان کے سامنے وہ سورہ جہاد پڑھی، پھر وہ سورت لشکر کے ہر دستے میں پڑھی گئی جس سے تمام لوگوں کے دل میں ذوق شوق بڑھ گیا اور سب نے اس کے پڑھتے ہی سکون محسوس کیا۔ حضرت مسعود بن خراش کی روایت میں یہ ہے کہ لوگ سورہ جہاد سیکھے ہوئے تھے، اس لیے حضرت سعد نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اسے پڑھیں۔ حضرت ابراہیم بن حارث تیمی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صبح اور شام افاحسبتم انما خیل لام القافنونا کافو میم بسا پڑھا کریں۔ چنانچہ ہم یہ آیت پڑھتے رہے جس سے ہم خود صحیح سالم رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی ملا۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد اپنی اپنی سند سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا آپ سب لوگ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے تک کچھ حرکت نہ کریں۔ آپ لوگ جب ظہر پڑھ لیں گے تو میں زور سے اللہ اکبر کہوں گا، اس وقت آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں اور تیاری شروع کر دیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ زور سے اللہ اکبر کہنا آپ لوگوں سے پہلے کسی کو نہیں دے گیا اور یہ آپ لوگوں کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے دے گیا ہے۔ پھر جب آپ لوگ دوسری مرتبہ اللہ اکبر سنیں تو آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں اور اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ پھر جب میں تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں اور آپ لوگوں میں جو گھوڑے سوار ہیں وہ میدان جنگ میں اترنے اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پیدل ساتھیوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ پھر جب میں چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو آپ سب لوگ اکٹھے چل پڑیں اور دشمن میں گھس جائیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد اپنی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جب قاری حضرات آیات جہاد کی تلاوت سے فارغ ہو گئے تو حضرت سعد نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ اسے سن کر ان کے قریب والوں نے اللہ اکبر کہا، اس طرح ایک دوسرے سے سن کر سارے لوگوں نے اللہ اکبر کہا۔ اس سے لوگوں میں حملہ کی تیاری کے لیے حرکت شروع ہو گئی۔ پھر حضرت سعد نے دوبارہ اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے تیاری مکمل کر لی۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو بہادران لشکر آگے بڑھے اور انہوں نے گھمسان کی لڑائی شروع کر دی۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے ذریعہ مدد طلب کرنا۔ حضرت جعفر بن عبداللہ بن حکم کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک کے دن اپنی ایک ٹوپی نہ پائی تو ساتھیوں سے فرمایا اسے تلاش کرو۔ انہوں نے تلاش کیا تو انہیں نہ ملی۔ فرمایا اور تلاش کرو، اور تلاش کیا گیا تو مل گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بالکل پرانی ٹوپی تھی۔ حضرت خالد نے فرمایا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر بال منڈوئے، لوگ آپ کے بالوں پر جھپٹ پڑے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کے بال اٹھا لیے اور اس ٹوپی میں رکھ لیے۔ جب میں کسی لڑائی میں شریک ہوتا ہوں اور یہ ٹوپی میرے پاس ہوتی ہے تو مجھے اللہ کی غیبی نصرت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے فرمایا جب بھی میرا کسی لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے اور یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے تو مجھے فتح ضرور عطا ہوتی ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان فضیلت والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق۔ حضرت شقیق کہتے ہیں ہم نے دن کے شروع میں جنگ قادسیہ میں لڑائی شروع کی۔
जब हम वापस आए तो नमाज का वक्त हो चुका था और मोज़न साहब ज़ख्मी हो चुके थे, इसलिए हर मुसलमान ये चाहने लगा कि अज़ान की सआदत इसे ही नसीब हो, और इतना तकाजा बढ़ा कि करीब था कि आपस में तलवारों से लड़ पड़ी। आखिर हज़रत साद ने उनमें अज़ान के लिए क़ुरान अंदाज़ी की और एक आदमी का नाम क़ुरा में निकला और उसने अज़ान दी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, दुनिया की ज़ेब वज़ीनत को बेक़ीमत समझना। हज़रत मअक़ल बिन यासार हज़रत नुमान बिन मक़रन की इमारत में इस्फ़हान के फ़तह होने के बारे में लंबी हदीस ज़िक्र करते हैं। इसमें यह भी है कि हज़रत नुमान लश्कर लेकर इस्फ़हान के करीब पहुँचे तो उनके आय और इस्फ़हान के दरमियान दरिया था। हज़रत नुमान ने हज़रत मगीरा बिन शोबा को कासद बनाकर इस्फ़हान भेजना चाहा। इन दिनों इस्फ़हान में ज़ौलहा जबीन बादशाह था। इसने आने वाले सहाबी को मरूब करने के लिए अपने साथियों से मशवरा किया कि क्या मैं अपना दरबार फ़ौजी अंदाज से सजाकर बैठूं या शाहाना शान व शौकत से सजाऊं। इसके साथियों ने शाहाना शान व शौकत का मशवरा दिया। चुनंचा उसने शाही तरीक़ा से अपना दरबार सजाया। ख़ुदशाही तख्त पर बैठा और सर पर शाही ताज रखा और दरबारी इसके गर्द दो सफ़ें बनाकर खड़े हो गए। इन लोगों ने दैबाज के रेशमी कपड़े पहन रखे थे, इनके कानों में बालियों और हाथों में कंगन थे। हज़रत मगीरा बिन शोबा दरबार में आए, वो सर झुकाए तेज़ी से चल रहे थे। उनके हाथ में नेज़ा और ढाल थी और लोग दो सफ़ें बनाए बादशाह के गिर कालीन पर खड़े थे। हज़रत मगीरा नेज़े पर टेक लेकर चल रहे थे जिससे वो कालीन फट गया। ऐसा इन्होंने क़सदा किया था कि ये इन लोगों के लिए बदफ़ाली हो। ज़ौलहा जबीन ने इनसे कहा, ए जमात अरब, तुम लोग सख्त फ़ाक़ा और मशक्क़त में मुब्तला हो, इसलिए अपने मुल्क से निकलकर हमारे यहाँ आ गए हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें गल्ला दे देते हैं, इसे लेकर तुम अपने मुल्क वापस चले जाओ। फिर हज़रत मगीरा ने गुफ्तगू शुरू फरमाई, पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, हम अरब लोग वाकई बहुत बुरे थे, मर्दार जानवर खाया करते थे और बड़े कमज़ोर थे। तमाम लोगों का हम पर जोर चलता था, हमारा किसी पर नहीं चलता था। फिर अल्लाह ने हम में एक रसूल भेजा जो हमारे शरीफ ख़ानदान का था, जिसका हसब हम में सबसे आला था, जिसकी बात सबसे ज़्यादा सच्ची थी। इन्होंने हमसे वादा किया था कि ये जगह फ़तह होकर हमें मिलेगी और अब तक हम उनके तमाम वादों को सच्चा पा चुके हैं। और मैं यहाँ बड़े शानदार कपड़े और कीमती सामान देख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मेरे साथी इन्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। आगे और भी हदीस है। हज़रत मुहम्मद, हज़रत तलहा, हज़रत इमरू और हज़रत ज़ियाद अपनी अपनी सनद से रिवायत करते हैं कि हज़रत साद ने आदमी भेजकर हज़रत मगीरा बिन शोबा और सहाबा की एक जमात को बुलाया और फरमाया, मैं आप लोगों को उन लोगों रुस्तम वगैरह के पास भेजना चाहता हूँ, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है। इन सब हजरात ने कहा, आप जो हुक्म फरमाएंगे हम ताबेदार हैं और इस पर पके रहेंगे, यानी हम जाने के लिए तैयार हैं। और वहीं जाकर जब कोई ऐसा मसला पेश होगा जिसमें आपकी तरफ से कोई फैसला नहीं हुआ होगा तो हम इस चीज़ के बारे में गौर करेंगे जो ज़्यादा मुनासिब और लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है, और जो समझ में आएगा वो हम उन लोगों को बताएंगे। हज़रत साद ने फरमाया, अक्लमंद तजुर्बाकार लोग ऐसे ही किया करते हैं। अब आप लोग जाएं और जाने की तैयारी करें। हज़रत रिबई बिन आमिर ने कहा, उज्मी लोगों के अपने तौर तरीक़े और आदाब हैं। जब हम सब उनके पास जाएंगे तो वो समझेंगे कि हमने उनका बड़ा इहतिमाम किया है, लिहाजा आप उनके पास एक से ज़्यादा आदमी ना भेजें। बाकी तमाम हजरात ने भी इस बात में हज़रत रिबई की तायद की। इसके बाद हज़रत रिबई ने कहा, आप सब मुझे भेज दें। इस पर साद ने इन्हीं भेजने का फ़ैसला कर दी। चुनंचा हज़रत रिबई रुस्तम के लश्कर गाह में इससे मिलने के लिए रवाना हुए। पल पर जो सिपाही मुकर्रर थे इन्होंने हज़रत रिबई को रोक लिया और उनके आने की इत्तिला देने के लिए आदमी रुस्तम के पास भेजा। रुस्तम ने फ़ारिस के बड़े सरदारों से मशवरा किया और ये सवाल किया कि हम क्या सिर्फ़ अपनी तादाद के ज़्यादा होने पर फ़ख्र करें या शाही और कीमती सामान दिखाकर अरबों का बेहैसियत होना ज़ाहिर करें और इस तरह इन्हें मरूब करें। सबका उसी पर इत्तिफ़ाक़ हुआ कि शाही और कीमती सामान का मुज़ाहरा किया जाए। चुनंचा ख़जाने से निकालकर इन्होंने ज़ेब वज़ीनत का सारा सामान सजा डाला और हर तरफ कीमती गदे, बिछुने और कालीन बिछा दिए और ख़जाने में कोई चीज़ न रहने दी। रुस्तम के लिए सोने का तख्त रखा गया, उसे बेशकीमत शानदार कपड़े पहनाए गए और कीमती कालीन बिछाए गए और ऐसे तकिए रखे गए जो सोने की तारों से बने हुए थे। हज़रत रिबई को पल के सिपाहियों ने आगे जाने की इजाज़त दे दी तो हज़रत रिबई अपने घोड़े पर चल पड़े। घोड़े के बाल ज़्यादा और कद छोटा था। उनके पास एक चमकदार तलवार थी और उसे पुराने कपड़े में लपेटा हुआ था।
उनके नेज़े पर चमड़े के तस्मे बंधे हुए थे और उनके पास गाय की खाल की बनी हुई ढाल थी जिस पर रोटी के मानिंद गोल सुर्ख चमड़ा लगा हुआ था और उनके साथ उनकी कमान और तीर भी थे। जब इस शाही दरबार के करीब पहुंचे और सबसे पहला बिछा हुआ कालीन आ गया तो इन लोगों ने इनसे कहा कि नीचे उतर जाएं, लेकिन ये अपने घोड़े को इस कालीन पर ले गए। जब वो पूरी तरह कालीन पर चढ़ गया तब ये इससे नीचे उतरे और फिर दौतकियों को लेकर इन्हीं फाड़ा और घोड़े की लगाम की रस्सी इसमें से गुजारकर घोड़े को इससे बांध दिया। वो लोग इन्हें ऐसा करने से ना रोक सके। हज़रत रबई देखते ही समझ गए थे कि ये लोग अपना शाही ठाट बाट दिखाकर हमें मरूब करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये काम कसदा किया ताकि इन लोगों को पता चले कि इन्होंने इस सब कुछ से कोई असर नहीं लिया। और इन्होंने ज़िरह पहनी हुई थी जो हौज़ की तरह लंबी चूड़ी थी और उनके गदे को बीच में से काटकर बतौर कबाके उसे पहन रखा था और स्दीन की रस्सी से उसे दरमियान से बांध रखा था और ये अरबों में सबसे ज़्यादा बालों वाले थे। इन्होंने ऊँट के चमड़े वाली लगाम से अपने बालों को बांधा हुआ था और उनके सर के बालों की 4 मंडियाँ थीं जो पहाड़ी बकरी के सींगों की तरह खड़ी हुई थीं। इन लोगों ने कहा, आप अपने हथियार उतार कर यहाँ रख दें। इन्होंने कहा, मैं आप लोगों के पास खुद नहीं आया हूँ जो मैं आपके कहने पर अपने हथियार उतार दूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मुझे आने देते हैं फिर तो ठीक है, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। इन लोगों ने रुस्तम को बताया। रुस्तम ने कहा, उसे ऐसे ही आने दो, वो एक ही तो आदमी है। उनके नेज़े के आगे नोकदार तस्फल लगा हुआ था। वो छोटे छोटे कदम रखकर इस नेज़े पर टेक लगाकर चलने लगे और वो यूं कालीनों और बिछुनों में सुराख करते जा रहे थे और इस तरह इन्होंने उनके तमाम कालीन फाड़ दिए और ख़राब कर दिए। जब ये रुस्तम के करीब पहुँचे तो पहरेदारों ने इन्हें घेरे में ले लिया और ये बिछौने में नेज़ा गाड़कर खुद ज़मीन पर बैठ गए। इन लोगों ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया, हम तुम्हारी जीनत के इस सामान पर बैठना नहीं चाहते। फिर रुस्तम ने उनसे बात शुरू की और कहा, आप लोग मल्के अरब से क्यों आए हैं? फरमाया, अल्लाह ने हमें भेजा है और वही हमें यहाँ इसलिए लेकर आया है ताकि हम जिसे वो चाहे उसे बंदों की इबादत से निकालकर अल्लाह की इबादत की तरफ और दुनिया की तंगी से निकालकर आखिरत की वसत की तरफ और जुल्म वाले अध्ययन से निकालकर अदल वाले दीन इस्लाम की तरफ ले आएं। इसके बाद आगे वैसे हदीस जिक्र की है जैसे हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत में सहाबा के दावत देने के बाब में गुजर चुकी है। आगे हदीस में यह है कि रुस्तम ने अपनी कौम के सरदारों से कहा, तुम्हारा नास हो। कपड़ों को मत देखो, समझदारी, गुफ्तगू और सीरत को देखो। अरब के लोग कपड़े और खाने का ख़ास एहतिमाम नहीं करते, ख़ानदानी सिफ़ात की बड़ी हिफाजत करते हैं। इस हदीस में ये भी है कि फिर वो लोग हज़रत रबई के हथियारों पर एतराज़ करने लगे और उनके हथियारों को मामूली और घटिया बताने लगे। इस पर इन्होंने इनसे कहा, तुम अपनी जंगी महारत मुझे दिखाओ, मैं अपनी तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर चथड़े में से अपनी तलवार बाहर निकाली तो वो आग के शोले की तरह चमक रही थी। इन लोगों ने कहा, बस करें और उसे नैम में रख लें। चुनंचा इन्होंने उसे नैम में रख लिया। फिर हज़रत रबई ने उनकी ढाल पर तीर मारा तो वो फट गई और इन लोगों ने हज़रत रबई की ढाल पर तीर मारा तो वो ना फटी बल्कि सही सालिम रही। फिर फरमाया, ए फारिस वालों, तुम लोगों ने खाने पीने और लिबास को बड़ा काम बना रखा है, हम इन्हीं छोटे काम समझते हैं। फिर हज़रत रबई इन्हीं गौर करने के लिए 3 दिन की मोहलत देकर वापस चले गए। अगले दिन रुस्तम ने पैगाम भेजा कि उसी आदमी को फिर भेज दी। इस पर हज़रत साद ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन महसन को भेजा। वो भी हज़रत रबई की तरह मामूली कपड़ों में और सीधी सादी हालत में चले। जब पहले कालीन के पास पहुँचे तो वहाँ वालों ने कहा, अब आप सवारी से नीचे उतर जाएं। इन्होंने फरमाया, मैं तब उतरता अगर मैं अपनी ज़रूरत के लिए आता। तुम जाकर अपने बादशाह से पूछो कि मैं इसकी ज़रूरत की वजह से आया हूँ या अपनी ज़रूरत की वजह से। अगर वो कहे, मैं अपनी ज़रूरत की वजह से आया हूँ, वरना तो बिल्कुल गलत कहता है और मैं तुम्हें छोड़कर वापस चला जाऊँगा। और अगर वो कहे, मैं इसकी ज़रूरत की वजह से आया हूँ, तो फिर तुम लोगों के पास वैसे आऊँगा जैसे मैं चाहूँगा। इस पर रुस्तम ने कहा, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, जैसे आता है आने दो। चुनंचा हज़रत हुज़ैफ़ा वहाँ से आगे चले और रुस्तम के पास जाकर खड़े हो गए। रुस्तम अपने तख्त पर बैठा हुआ था। उसने कहा, नीचे उतर जाएं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, मैं नहीं उतरूँगा। जब इन्होंने उतरने से इनकार कर दिया तो रुस्तम ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आज आप आए हैं, हमारे कल वाले साथी नहीं आए? हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, हमारा अमीर सख्ती नरमी हर हाल में हमारे दरमियान बराबरी करना चाहते हैं। कल वो आए थे, आज मेरी बारी है। रुस्तम ने कहा, आप लोग क्यों आए हैं?
فرمایا اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرما کر ہم پہ بڑا احسان فرمایا، ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں یہاں تک کہ ہم نے اسے پہچان لیا حالانکہ ہم اس سے پہلے اسے بالکل نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمام لوگوں کو 3 باتوں میں سے ایک بات کی دعوت دیں۔ ان باتوں میں سے جسے بھی وہ مان لیں گے اسے ہم قبول کر لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام لے آؤ، اگر اسلام لے آؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر جزیہ ادا کرو، اگر جزیہ ادا کرو گے اور تمہیں ضرورت پڑی تو ہم تمہاری دشمن سے حفاظت کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو پھر لڑائی اور مقابلہ۔ رستم نے کہا، کیا چند دن تک کے لیے صلح ہو سکتی ہے؟ فرمایا، ہم 3 دن تک کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن وہ 3 دن کل گزشتہ سے شمار ہوں گے۔ جب رستم نے حضرت حذیفہ سے بھی وہی جواب پایا جو حضرت ربیع سے سنا تھا تو اس نے حضرت حذیفہ کو واپس کر دی اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تمہیں میری رائے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کل ہمارے پاس پہلا آدمی آیا، وہ ہم پر غالب آ گیا اور ہمارے قالین پر نہ بیٹھا بلکہ ہمارے انتظامات چھوڑ کر ہماری زمین پر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنا گھوڑا ہماری زینت کے سامان کے اوپر کھڑا کیا اور ہم نے زینت کے لیے جو تکیے رکھے تھے ان کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھ دیا، اسے اچھی فال لینے کا موقع مل گیا کہ وہ ہماری زمین کو بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اور زمین میں جو کچھ تھا اسے بھی لے گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ عقل مند بھی بہت تھا۔ آج یہ دوسرا آدمی ہمارے پاس آیا تو یہ آ کر ہمارے سر پر کھڑا ہو گیا، یہ بھی اچھی فال لے کر گیا ہے، یہ تو ہمیں نکال کر ہماری زمین پر قبضہ کر لے گا۔ رستم کے ساتھیوں نے رستم کی باتوں کا سخت جواب دیا اور ان میں بات چیت اتنی بڑھی کہ رستم کو بھی غصہ آ گیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ اگلے دن رستم نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ایک آدمی بھیجو۔ چنانچہ مسلمانوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں، جب حضرت مغیرہ پل پر پہنچے اور پل پار کر کے فارس والوں کے پاس جانا چاہا تو انہیں پہرے داروں نے روکا اور رستم سے ان کے بارے میں اجازت طلب کی، اور انہوں نے صحابہ کرام کو مرغوب کرنے کے لیے جو شاہی انتظامات کر رکھے تھے وہ سارے اسی طرح سے تھے، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے تاج اور قیمتی کپڑے جو کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے، اور تیر پھینکنے سے تیر جتنی دور جاتا ہے اتنی دور تک قالین بچھائے ہوئے تھے، ان پر چل کر ہی آدمی ان کے بادشاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال رستم کے اجازت دینے پر حضرت مغیرہ وہاں سے آگے چلے، ان کے سر کے بالوں کی 4 منڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ چلتے چلتے جا کر رستم کے ساتھ اس کے تخت اور گدے پر بیٹھ گئے۔ اس پر وہ سب لوگ حضرت مغیرہ پر جھپٹے اور بڑبڑائے اور جھنجھوڑ کر انہیں تخت سے نیچے اتار دیا۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا، ہمیں تو یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن میں نے آپ لوگوں سے زیادہ بے وقوف قوم کوئی نہیں دیکھی۔ ہم تمام عرب لوگ آپس میں برابر ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بناتا، ہم کسی سے جنگ ہو تو پھر اور بات ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ لوگ بھی آپس میں ہماری طرح رہتے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے اچھا تو یہ تھا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیتا کہ آپ لوگ آپس میں برابر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے رب ہیں۔ اگر رستم کے ساتھ بیٹھنا آپ لوگوں کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے تو آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کے پاس میں خود نہیں آیا ہوں، آپ لوگوں نے بلایا تو میں آیا ہوں۔ آج مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا نظام ڈھیلا پڑ چکا ہے اور تم لوگ مغلوب ہونے والے ہو، اور اس طور طریقہ پر اور اس سمجھ پر ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ باتیں سن کر عام لوگ کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ عربی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان کے چودھری کہنے لگے، اللہ کی قسم، اس نے تو ایسی بات کہی ہے کہ ہمارے غلام ہمیں ہمیشہ اس کی طرف کھینچتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے پہلوں کو غارت کرے۔ کس قدر احمق تھے کہ ان عربوں کی بات کو معمولی سمجھتے رہے، آج یہ اتنے زوروں پر آ گئے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ ان عربوں کو شروع میں ہی کچل دیتے۔ اس کے بعد راوی نے باقی حدیث ذکر کی ہے جس میں رستم کے سوالات اور حضرت مغیرہ کے جوابات کا ذکر ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان، دشمن کی تعداد اور ان کے سامان کے زیادہ ہونے کی طرف توجہ نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں غزوہ موتا میں شریک ہوا۔ جب مشرکین ہمارے قریب پہنچے تو ہمیں بہت زیادہ سامان، ہتھیار، گھوڑے، ریشمی کپڑے اور سونا نظر آیا، اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں چندی گئیں۔ مجھے یوں متاثر ہوتا ہوا دیکھ کر حضرت ثابت بن اکرم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ایسے نظر آ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ لشکر دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تم ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں نہیں تھے، تعداد یا سامان کی کثرت کی وجہ سے ہماری مدد نہیں ہوئی تھی۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर ने हज़रत इमरू बिन वास को ये ख़त लिखा। सलाम अलैक, अम्मा बाद आपका ख़त मेरे पास आया जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया है कि रोमियों ने बहुत ज़्यादा लश्कर जुमा कर लिया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी मदद सामान या लश्कर की कसरत की वजह से नहीं की थी। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वत में जाया करते थे और हमारे पास सिर्फ 2 घोड़े होते थे और उन भी ज़रूरत से कम होते थे, इसलिए उन पर बारी बारी सवार होते थे। और जंगे उहद के दिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे पास सिर्फ एक घोड़ा था जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे। इस बेसरोसामानी में अल्लाह ताला मुखालिफों के खिलाफ हमारी मदद करते थे। ए इमरू, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की सबसे ज़्यादा मानने वाला वो है जो गुनाहों और मुआसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत करने वाला है, लिहाजा आप अल्लाह की इताअत करो और अपने साथियों को इसकी इताअत का हुक्म करो। हज़रत उबादा और हज़रत खालिद फरमाते हैं, एक आदमी ने हज़रत खालिद से कहा, रूमी कितने ज़्यादा हैं और मुसलमान कितने कम हैं। हज़रत खालिद ने फरमाया, नहीं, रूमी कितने कम हैं और मुसलमान कितने ज़्यादा हैं। लश्कर का कम ज़्यादा होना आदमियों की तादाद से नहीं होता, बल्कि जिस लश्कर को अल्लाह की मदद हासिल हो वो ज़्यादा है और जो अल्लाह की मदद से महरूम हो वो कम है। मैं इराक़ से शाम तक का सफ़र बड़ी तेज़ी से करके आया हूँ, इसलिए ज़्यादा चलने की वजह से मेरे घोड़े अश्कर के खुर घुस गए हैं और इसके खरों में दर्द हो रहा है। काश मेरा घोड़ा ठीक होता और उन रोमियों की तादाद दुगनी होती तो फिर मज़ा आता। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम के गालिब आने के बारे में दुश्मनों ने किया कहा। हज़रत ज़ुहरी कहते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर को खलीफा बना दी और अरब के बहुत से लोग मुर्तिद होकर इस्लाम से खारिज हो गए तो हज़रत अबू बकर मुकाबला के लिए मदीना से चले। जब बकी की तरफ एक पानी पर पहुँचे तो इन्हीं मदीना के बारे में ख़तरा महसूस हुआ, इसलिए हज़रत अबू बकर मदीना वापस आ गए और दूसरों को भेजने का इरादा किया और हज़रत खालिद बिन वलीद बिन मगीरा सैफ अल्लाह को अमीर मुकर्रर फरमाकर लोगों को उनके साथ जाने की दावत दी और हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि वो कबीला मुज़र के इलाका में जाएं और वहाँ जितने लोग मुर्तद हो चुके हैं उनसे जंग करें, फिर वहाँ से यमामा जाकर मसीलिमा कज़ाब से जंग करें। चुनंचा हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ से लश्कर लेकर चले और पहले तलीहा कज़ाब अयदी से जंग की। अल्लाह ने तलीहा को शिकस्त दी। ईना बिन हिस्सिन बिन हुज़ैफ़ा फ़ज़ारी भी तलीहा कज़ाब के पीछे लग गया था। जब तलीहा ने देखा कि इसके साथियों को बहुत ज़्यादा शिकस्त हो रही है तो उसने कहा, तुम्हारा नास हो, तुम लोगों को शिकस्त क्यों हो जाती है। इस पर उसके साथी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ कि हमें शिकस्त क्यों हो जाती है। इसकी वजह यह है कि हम में से हर आदमी ये चाहता है कि उसका साथी उससे पहले मर जाए और हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से है जिनमें से हर आदमी अपने साथी से पहले मरना चाहता है। तलीहा लड़ने में सख्त हमला आवर था, चुनंचा उसने हज़रत अकाशा बिन महसन और हज़रत नैकरम को शहीद किया। जब तलीहा ने हक़ को गालिब आते देखा तो पहले तो पैदल भागा, फिर बाद में इस्लाम ले आया और उम्रे का इहराम बांधा। इसके बाद बाकी हदीस जिक्र की। हज़रत इमरू बिन वास फरमाते हैं, मुसलमानों का एक लश्कर रवाना हुआ, मैं इनका अमीर था। चलते चलते हम इस्कंदरी पहुँचे तो वहाँ के बादशाह ने पैगाम भेजा कि अपना एक आदमी मेरे पास भेजो ताकि मैं इससे बात करूँ और वो मुझसे बात करे। मैंने साथियों से कहा, मैं खुद ही इसके पास जाऊँगा। चुनंचा में तर्जुमान लेकर गया, उसके पास भी तर्जुमान था। हमारे लिए दौमनबर रखे गए। इसने पूछा, आप लोग कौन हैं? मैंने कहा, हम अरब हैं। हमारे यहाँ कांटेदार दरख्त और कैकर होते हैं, खेतियों और बागात नहीं होते, अलबत्ता हमारे यहाँ बेत अल्लाह है। हमारा इलाका सबसे ज़्यादा तंग था और हमारे मुआशी हालात सबसे ज़्यादा सख्त थे। हम मर्दार खा लेते थे और एक दूसरे का माल लौट लेते थे, गर्ज ये कि हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बुरी थी। फिर एक आदमी हमारे अंदर ज़ाहिर हुआ जो हमारा सबसे बड़ा सरदार नहीं था और हम में सबसे ज़्यादा मालदार नहीं था। इसने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो हमें इन कामों का हुक्म करते जिन्हें हम जानते नहीं थे और जिन कामों पर हम और हमारे आबा वाजिदात पड़े हुए थे उनसे हमें रोकते थे। हमने उनकी मुखालफत की और इन्हें झटलाया और उनकी बात को रद्द कर दी, यहाँ तक कि उनके पास दूसरे कौम के लोग आ गए और इन्होंने कहा, हम आपकी तस्दीक करते हैं, आप पर ईमान लाते हैं, आपका इत्तिबा करते हैं और जो आपसे जंग करेगा हम उससे जंग करेंगे। वो हमें छोड़कर उनके पास चले गए। हमने वहाँ जाकर इनसे कई मरतबा जंग की, इन्होंने हमारे बहुत से आदमी कत्ल कर दिए और हम पर गालिब आ गए। फिर वो आसपास के अरबों की तरफ मुतवज्जह हुए और जंग करके उन पर भी गालिब आ गए।
اب جو لوگ میرے پیچھے ہیں اگر ان کو آپ لوگوں کی اس عیش و عشرت کا پتہ چل جائے تو وہ سب آ کر اس عیش و عشرت میں آپ کے شریک ہو جائیں۔ یہ بات سن کر وہ بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا، آپ کے رسول نے سچ کہا ہے اور ہمارے پاس ہمارے رسول بھی وہی چیزیں لاتے رہے ہیں جو آپ کے رسول آپ کے پاس لائے ہیں۔ ہم ان رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے رہے، پھر ہم میں کچھ بادشاہ ظاہر ہوئے جو ان نبیوں کی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنی خواہشات پر چلاتے رہے۔ اگر آپ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو جو بھی آپ لوگوں سے لڑے گا آپ لوگ اس پر ضرور غالب آ جائیں گے، اور جو بھی آپ لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا آپ لوگ اس پر ضرور حاوی ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ لوگ اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے کیا اور نبیوں کی بات چھوڑ کر ہمارے بادشاہوں کی طرح خواہشات پر عمل کریں گے تو پھر آپ اور ہم برابر ہو جائیں گے، یعنی آپ لوگ بھی ہماری طرح اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، پھر نہ آپ کی تعداد ہم سے زیادہ ہوگی اور نہ طاقت، لہٰذا ہم آپ پر غالب آئیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی ایسے آدمی سے بات نہیں کی جو اس سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے دشمن مقابلہ کے وقت اتنی دیر کبھی نہیں ٹھہر پاتا تھا جتنا وقفہ اونٹنی کے 2 مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان ہوتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ نکالنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دودھ اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تھنوں میں کم ہوتا ہے۔ پہلے اونٹنی کے بچے کو دودھ پینے کے لیے لایا جاتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ نیچے اتر آتا ہے، بچے کو ہٹا کر آدمی دودھ نکالنے لگتا ہے تو اونٹنی اپنا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، اس لیے دوبارہ بچہ لایا جاتا ہے، وہ پینے لگتا ہے تو دودھ پھر نیچے اتر آتا ہے، تو بچے کو ہٹا کر پھر دوبارہ نکالا جاتا ہے۔ اس طرح ایک وقت میں اونٹنی کا سارا دودھ 2 دفعہ نکالنے سے حاصل ہوتا ہے، تو ان 2 دفعہ دودھ نکالنے کا درمیانی وقفہ چند منٹ کا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب اونٹنی کا دودھ نکالتے ہیں اس وقت وہ کھڑی ہوتی ہے، تو نکالنے والا ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری ٹانگ اٹھا کر اپنا پاؤں پہلی ٹانگ کے گھٹنے پر رکھ لیتا ہے، اس اور دوسری ٹانگ کے گھٹنے اور ران پر برتن رکھ کر اس میں دودھ نکالتا ہے۔ اس طرح نکالنے والا تھک جاتا ہے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے گرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ برتن نیچے رکھ کر اور دونوں ٹانگیں سیدھی زمین پر ٹکا کر کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر اسی طرح ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر دوبارہ دودھ نکالتا ہے، تو یہ آرام کا درمیانی وقفہ یہاں مراد ہے۔ یہ وقفہ بھی چند منٹ کا ہوتا ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل انطاکیہ میں قیام پذیر تھا۔ جب رومی فوج مسلمانوں سے شکست کھا کر وہاں پہنچی تو اس نے فوج سے کہا، تمہارا ناس ہو، تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، کیا یہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں؟ ان سب جرنلوں نے کہا، ہیں۔ ہرقل نے کہا، تمہاری تعداد زیادہ ہے یا ان کی؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہر معرکہ میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ہرقل نے کہا، پھر کیا بات ہے تمہیں شکست کیوں ہو جاتی ہے؟ اس پر ایک بوڑھے جرنیل نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور معاہدہ کو پورا کرتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ہم لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور ان کاموں کا حکم کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سے ہم روکتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ہرقل نے کہا، تم نے مجھ سے سچی بات کہی ہے۔ یہی بن یہی گسانی اپنی قوم کے 2 آدمیوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اردن کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تو ہم نے آپس میں کہا، دمشق کا ان قریب محاصرہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم دمشق گئے تاکہ محاصرہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے خرید و فروخت کر لیں۔ ہم ابھی دمشق میں تھے کہ دمشق کے کمانڈر نے ہمارے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ ہم اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا، کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، کیا تمہارا مذہب نصرانیت ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، تم دونوں میں سے ایک جا کر ان مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے آئے، دوسرا اس کے سامان کے پاس ٹھہر جائے۔ چنانچہ ہم دونوں میں سے ایک گیا اور مسلمانوں میں کچھ دیر ٹھہر کر واپس آیا، اور اس نے کہا، میں ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو دبلے پتلے ہیں، عمدہ اور اصیل گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، رات کے عبادت گزار اور دن کے شہ سوار ہیں، تیر میں پر لگاتے ہیں، اسے تراشتے ہیں، نیزے کو بالکل سیدھا کرتے ہیں، وہ اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان میں بیٹھ کر اپنے ہم نشین سے کوئی بات کریں تو شور کی وجہ سے آپ کی بات کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔ اس پر دمشق کے کمانڈر نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مسلمانوں کے ان حالات کے معلوم ہو جانے کے بعد اب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
हज़रत औरवा कहते हैं, जब जंगे यरमुक के दिन दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो रूमी जनरल कोबकुलार ने जासूसी के लिए मुसलमानों में एक अरबी आदमी भेजा और उससे कहा, उन लोगों में दाखिल हो जाओ और उनमें एक दिन और एक रात रहो और फिर आकर मुझे उनके हालात बताओ। हज़रत औरवा कहते हैं, मुझे बताया गया कि ये अरबी आदमी कबीला ख़ुज़ाआ की शाख तज़ीद बिन हैदान में से था जिसे अन हज़ारफ कहा जाता था। चुनंचा वो मुसलमानों में दाखिल हो गया और अरबी होने की वजह से उजमी मालूम नहीं हो रहा था और एक दिन एक रात उनमें रहा। फिर कोबकुलार के पास वापस आया तो कोबकुलार ने इससे पूछा, तुमने क्या देखा? इसने कहा, ये लोग रात को इबादत करते हैं और दिन घोड़ों की पुश्तों पर गुजारते हैं। अगर उनके बादशाह का बेटा चोरी करे तो इसका भी हाथ काट देते हैं और अगर जना करे तो उसे भी संसार कर देते हैं। ये अपने मुआशरे में हक़ को कायम करते हैं। इस पर कोबकुलार ने इससे कहा, अगर तुमने मुझसे सच कहा है तो फिर ज़मीन के अंदर दफन हो जाना रोए ज़मीन पर रहकर उनका मुकाबला करने से बेहतर है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी इतनी बात मान ले कि मैदान में मुझे और इस मुसलमानों को रहने दे, खुद मैदान में ना आए, ना मेरी मदद करे और ना उनकी कीवा का इस तरह मैं जीत जाऊँगा, इसलिए कि इस तरह फ़तह और शिकस्त का फ़ैसला तादाद और सामान जंग पर होगा और वो मेरे पास उनसे बहुत ज़्यादा है। हज़रत अन रुफ़ील कहते हैं, जब रुस्तम ने नजफ़ में पड़ाव डाला तो उसने नजफ़ से एक जासूस मुसलमानों में भेजा जो कादसिया जाकर मुसलमानों में ऐसे घुस गया जैसे कि उन्हीं में से गया था और अब वापस आया है। इसने देखा कि मुसलमान हर नमाज के वक्त मसरूक़ करते हैं, फिर सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद सब अपने क़याम गाहों में चले जाते हैं। फिर इस जासूस ने वापस आकर सारे हालात रुस्तम और इसके साथियों को बताए और रुस्तम ने भी इससे बहुत सवालात किए, यहाँ तक कि ये भी पूछा कि ये लोग क्या खाते हैं। इस जासूस ने कहा, मैंने मुसलमानों में सिर्फ एक रात गुजारी है, अल्लाह की कसम मैंने तो उनमें से किसी को कुछ भी खाते नहीं देखा। अलबत्ता मैंने इन्हीं शाम को सोते वक्त और सुबह से कुछ देर पहले कुछ लकड़ियाँ चौसते हुए देखा है। रुस्तम वहाँ से चलकर जब मकामे हिस्सिन और मकामे अतीक के दरमियान पहुँचा तो वो सुबह की नमाज का वक्त था। हज़रत साद के मोज़न ने सुबह की अजान दी। रुस्तम ने देखा कि अजान सुनते ही सारे मुसलमान हरकत में आ गए। रुस्तम ने हुक्म दिया कि अहल फारिस में ऐलान कर दिया जाए कि सब सवार हो जाएं। साथियों ने पूछा, क्यों? इसने कहा, क्या तुम देख नहीं रहे कि ऐलान होते ही तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला करने के लिए हरकत में आ गया है? उसके इस जासूस ने कहा, ये लोग तो उस वक्त नमाज के लिए हरकत में आए हैं। इस पर रुस्तम ने फ़ारसी ज़बान में कहा, जिसका तर्जुमा ये है, आज सुबह मैंने एक गीबी आवाज़ सुनी और वो उम्र की आवाज़ थी जो कि कुत्तों से यानी अरबों से बातें करता है और इन्हें दानाई और समझ सिखाता है। जब रुस्तम के लश्कर ने दरिया पार कर ली तो वो आकर वहाँ ठहरेगी। इतने में हज़रत साद के मोज़न ने नमाज के लिए अजान दी। फिर हज़रत साद ने नमाज पढ़ाई और रुस्तम ने कहा, उम्र ने मेरा जिगर खा ली। कबीला बनो खुशार के एक साहब बयान करते हैं, जब शाह रूम हरक क़सतनतनी, जिसे आजकल इस्तंबुल कहा जाता है, की तरफ रवाना हुआ तो एक रूमी आदमी पीछे से आकर उसे मिला जो कि मुसलमानों के यहाँ कैद था और वहाँ से छूट कर आया था। हरकल ने इससे कहा, मुझे उन मुसलमान लोगों के बारे में कुछ बताओ। इसने कहा, मैं उनके हालात इस तरह तफसील से बताता हूँ कि गोया आप उनको देख रहे हैं। वो दिन के शह सवार और रात के इबादत गुजार हैं और अपने मातहत ज़मीन से खाने की चीज़ कीमत देकर ही लेते हैं। जब भी किसी के पास जाते हैं तो सलाम ज़रूर करते हैं और जो इनसे जंग करे तो जब तक उसका काम तमाम ना कर ले मुकाबला पर डटे रहते हैं। हरकल ने कहा, अगर तुमने मुझसे सच कहा है तो वो लोग मेरे इन कदमों के नीचे की ज़मीन के ज़रूर मालिक बनी गए। ईरान के बादशाह यज़दिजरद ने मदद हासिल करने के लिए चंद के बादशाह को ख़त लिखा। शाह चंद ने ख़त लाने वाले कासद से कहा, मुझे मालूम है कि जब किसी बादशाह पर दुश्मन गालिब आ जाए और वो दूसरे बादशाह से मदद तलब करे तो इसका हक़ है कि वो दूसरा बादशाह इसकी मदद करे, लेकिन पहले तुम मुझे उन लोगों की सिफ़ात और हालात बताओ जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दिया है। कीवा मैं देख रहा हूँ कि तुमने उनकी तादाद की कमी और अपनी तादाद की कसरत का ज़िक्र किया है, और मैंने भी सुना है कि तुम लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद ये थोड़ी तादाद वाले लोग तुम पर गालिब आ रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम में कुछ खराबियाँ हैं और इनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं। कासद कहता है, मैंने शाह चंद से कहा, आप उनके बारे में मुझसे जो चाहें पूछें। इसने कहा, क्या वो अहद व पैमान को पूरा करते हैं? मैंने कहा, जी हाँ। इसने कहा, वो लोग जंग करने से पहले तुम्हें क्या कहते हैं? मैंने कहा, वो हमें 3 बातों में से एक बात की दावत देते हैं।
پہلے تو ہمیں اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں، اگر ہم اسے قبول کر لیں تو وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم جزیہ ادا کریں، وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ہم اگر ان دو باتوں کو نہ مانیں تو پھر وہ ہم سے جنگ کریں گے۔ پھر اس نے پوچھا، وہ اپنے امیروں کی اطاعت کرنے میں کیسے ہیں؟ میں نے کہا، وہ اپنے امیر کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، وہ کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو حرام؟ میں نے اسے مسلمانوں کے حلال اور حرام کی تفصیل بتائی۔ اس نے پوچھا، کیا وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، جب تک یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ مجھے ان کے لباس کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے ان کے لباس کی تفصیل بتائی۔ پھر اس نے کہا، ان کی سواریوں کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا، ان کی سواریاں عربی گھوڑے ہیں۔ پھر میں نے عربی گھوڑوں کی صفات ذکر کی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھے قلعے ہیں۔ پھر میں نے کہا، ان کی سواریاں اونٹ بھی ہیں اور اونٹ کے بیٹھنے اور بوجھ اٹھا کر کھڑے ہونے کا سارا انداز بتایا۔ اس نے کہا، یہ تمام باتیں لمبی گردن والے جانور میں ہوا کرتی ہیں، قالبہ شاہ چین نے اونٹ دیکھا نہ ہوگا۔ فراس نے یزدجرد کو جواب میں یہ لکھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر میں اسے آپ کی مدد کے لیے بھیجوں تو اس کا پہلا حصہ ایران کے شہر مرو میں ہوگا اور آخری چین میں، لیکن میں اسے نہیں بھیجوں گا، اور اسے نہ بھیجنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو مجھ پر حق ہے میں اسے نہیں جانتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے آپ کے قاصد نے ان کے تمام حالات مجھے تفصیل سے بتائے ہیں۔ یہ ایسے زبردست لوگ ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر یہ اپنی ان صفات پر باقی رہے اور یوں ہی بڑھتے رہے تو ایک دن مجھے بھی میری سلطنت سے ہٹا دیں گے، اس لیے آپ ان سے صلح کر لیں اور صلح صفائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائیں، اور جب تک وہ آپ کو نہ چھیڑیں آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔ ہم اس کتاب میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں یہ اس کا آخری مضمون ہے۔ فلنلو الحمد للہ علیزہ ہلدنہلا لہٰذا بمیا کنا لینہتد لولا آن ہلدنہلا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس خیر کی ہدایت نصیب فرمائی، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم از خود ہدایت نہ پا سکتے۔ اللہم لولا انت میا اوتدنا ولا تصدقنا ولا صلینا فلانزین سکین تلنا اذا ارادہ فتن تابنا۔ اے اللہ، اگر تیری مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، تو ہم پر اطمینان اور سکینہ نازل فرما۔ جب مشرک لوگ ہم سے فتنہ والا کام کرانا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آج بروز بدھ محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت نبوی علی صیاحبہ آلف و آلف صلاۃ و تحتہ کے 1379 والے سال میں عبد ضعیف محمد یوسف سلمہ اللہ تعالی عنہ التزلف والتعاصف کے ہاتھوں کتاب حیا الصحابہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب کی تیسری جلد کی طباعت منگل ربیع الثانی دوچشمی مطابق اگست ء کو پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے آج بروز بدھ شوال دوچشمی مطابق مارچ ء کو ترجمہ مکمل ہوا۔